नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्टे ट्यूटोरियल से एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। कन्या वालों की चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु मार्गी के प्रभाव जानेंगे। 24 नवंबर को बृहस्पति देव मार्गी हो रहे हैं और मीन राशि में रहेंगे। 22 अप्रैल 2023 तक मार्गी अवस्था में। तत्पश्चात यह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा शुभ समाचार कहें, खुशखबरी कहें, निश्चित बात है यह हंस नामक राजयोग का पूर्ण रूपेण फल देंगे ही देंगे। वैसे भी शनि का मार्गी हो जाना अति श्रेष्ठ समय हो चला है और 17 जनवरी से जैसे शनि छठे घर में आएंगे रिपु स्थान में और बृहस्पति मार्गी हो चुके होंगे, तो दिसंबर के महीने से लेकर अप्रैल तक आप वो उपलब्धियां प्राप्त करेंगे जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार होगा। तनाव दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे। चलिए विस्तार से जानते हैं बृहस्पति का प्रभाव। इस वीडियो से खास कर जानेंगे किस एरिया से किन लोगों को खास लाभान्वित करने जा रहे हैं। हालांकि जिनकी कन्या राशि है, लगन है, उन सभी के लिए शुभ संकेत है। आने वाला समय खासकर 22 अप्रैल तक आप बुलंदियां छूने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कहते हैं बृहस्पति मार्गी होने के पश्चात। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें दोस्तों, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट मासिक राशिफल मिलते रहें। गुरु दोस्तों 7वें घर में विद्यमान रहेंगे, हालांकि 22 अप्रैल तक रहेंगे 2023। तब तक यह 24 नवंबर से 7वें घर के शुभ फल तो देंगे, अपनी दृष्टियों से क्या कितना अच्छा फल देने वाले हैं, कौन से आपके लाइफ के कौन से पहलू निखर कर आने वाले हैं, वह भी बात करते हैं। गुरु दोस्तों ज्ञान के, नॉलेज के, विजडम के कारक हैं। जब मार्गी हो जाते हैं इस तरह के प्लैनेट, अपनी तीव्र गति से सीधी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं, तो केंद्र में बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान में हैं। तो सप्तम स्थान में वैसे भी आपको बता दें, गुरु हो या कोई भी शुभ प्लैनेट हो, बहुत उत्तम फल देते हैं। अपनी राशि में है, निश्चित बात है व्यापार का घर है, डेली आमदन में वृद्धि। पहली बात तो ये तय हो जाती है, अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो आपको अकल्पनीय लाभ की स्थिति है, क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं। और जनवरी से आप लोगों के लिए इतना धन बरसेगा कि आपको धन समेटना जैसे मुश्किल हो जाता है, धन गिनना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे परंतु कुंडली में आपके योग होते हैं, उस अनुपात में आपको लाभ होता है। एक बात, क्योंकि व्यापार का घर है तो व्यापार खूब चलेगा। 10वें घर से यह 10वां पड़ता है, तो भावत भावम के अनुसार इसका कैरियर के ऊपर भी पूरा कंट्रोल है 7वें घर का। तो सप्तमेश का सप्तम स्थान में होकर बैठना, निश्चित बात है आप लोग सुखी रहेंगे। मैरिज लाइफ आपकी उत्तम रहेगी। नौकरी में आपकी तरक्की की पूर्ण संभावनाएं, बल्कि 100% योग बनते हैं, आपकी जॉब में तरक्की हो जाती है। और अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको नौकरी भी मिल जाएगी। गुरु वैसे भी शिक्षा के कारक होते हैं, आपको बता दें। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप हो सकता है एग्ज़ाम क्लियर कर लें और आपको नई नौकरी मिल जाए। गुरु फाइनेंस के कारक होते हैं, 7वें घर में बैठे हैं, तो अगर आप फाइनेंस से संबंधित कोई भी परेशानी है, फाइनेंस से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं,
आपको इस तरह की डायरेक्शन गाइडेंस मिल जाए, कोई कंसल्टेंट आपको मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, जिससे आपका बिजनेस भी चले, फाइनेंस से संबंधित कामकाज भी आपके सुचारू रूप से चलें। अगर कर्जे की प्रॉब्लम है तो आपको गुरु कर्जे से उभरने का, कर्जे से बाहर निकलने का पूरा पूरा चांस देते हैं। बल्कि काफ़ी लोग इस अवधि में धन इतना कमाएंगे तो कर्जा, खासकर क्योंकि पीछे अगर आपको कुछ लोगों की कुंडली में योग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस चलते भी कर्जे से है, लोन्स लेने ही पड़ते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोन्स ज़्यादा चढ़ जाते हैं और उसको अब उतारने में मदद करेंगे। तो बिजनेस जो करते हैं, व्यापार का घर है, डेली आमदन का घर है, कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं, संभावनाएं बहुत प्रबल हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत उत्तम समय है, आपके सारे तनाव दूर करने वाले हैं। साफ सी बात है, क्योंकि धन की स्थिति बहुत उत्तम हो जाती है, धन संचय भी होगा और आप कोर्ट कचहरी अदालती मसलों से भी निजात पा लेंगे। सातवें घर से कुछ हद तक अदालती मसले भी देखे जाते हैं, या यूं कहें आप प्रतिस्पर्धाओं में अपने कंपटीटर्स से काफ़ी आगे रहेंगे। अगर आपके, भगवान न करे, किसी के एनिमीज हों, अगर आपके किसी तरह के एनिमीज हों और आप कोर्ट कचहरी में उलझे हुए, उसमें भी आपकी जीत 100% निश्चित करते हैं बृहस्पति मार्गी होने से। क्योंकि शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो दो बड़े ग्रहों का इस तरह से संबंध भी बन रहा है। शनि की दृष्टि बृहस्पति के ऊपर, बृहस्पति देखिए सप्तमेश हैं, चतुर्थेश भी हैं, सुख के भी मालिक हैं, सुख में भी वृद्धि करते हैं, तनाव इसका मतलब दूर होते हैं। जब बृहस्पति ही मार्गी हो गए, फोर्थ लॉर्ड मार्गी होने जा रही हैं, सप्तमेश मार्गी होने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सभी के लिए। कन्या राशि वालों के लिए अति उत्तम समय, सुख में वृद्धि। अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं, किसी तरह के एडवाइज़र हैं, काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी पब्लिक डीलिंग का काम हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकते हैं, सर्जन हैं, कुछ भी काम हो सकता है, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। तो आप लोग, अगर आप किसी तरह के गाइड हैं, खासकर क्योंकि गुरु गाइड हैं, गुरु एडवाइज़र हैं, तो आप लोगों के लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है, लाभदायक रहेगा। एक बात। दूसरे, जमीन जायदाद का भी घर है फोर्थ हाउस, तो जमीन जायदाद से फ़ायदा, जमीन जायदाद को लेकर अगर किसी तरह की परेशानी थी, प्रॉपर्टी को लेकर, खासकर पेरेंटल प्रॉपर्टी, वह परेशानी दूर होती है। इस अवधि में अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, नया भवन परचेज करने के, खरीदने के पूर्ण योग बनते हैं। ये उत्तम स्थिति बन जाती है, क्योंकि फोर्थ लॉर्ड केंद्र में स्ट्रोंग हो तो नया वाहन, घर को इंटीरियर करना, नया भवन लेना आदि इत्यादि सब संभव है। अगर आपकी घर से दूर ट्रांसफ़र हुई है तो आप अपने घर में, विदेश से अपने घर में भी आ सकते हैं। कुछ लोग होते हैं वीज़ा उनका देश का नहीं लगता या किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो अपने सगे संबंधियों को अपने देश में भी मिलने का आपको मौका मिलता है। फोर्थ हाउस आपका होम है, आपकी जन्म स्थली है बेसिकली। तो आपकी उपलब्धियां बढ़ती है, नेम फेम बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है समाज में। ये प्रभाव रहेगा फोर्थ हाउस का और सेवंथ हाउस का। मोटे तौर से लव लाइफ उत्तम रहेगी, विवाह के योग बनते हैं। अगर आप सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, अगर आपकी अभी तक शादी नहीं हुई तो ये 99% चांसेस है कि आपकी शादी के योग बनते हैं। शनि का प्रभाव भी है गुरु के ऊपर, शनि भी मार्गी हो चुके हैं, तो पंचमेश का सप्तम स्थान के साथ संबंध, केंद्र त्रिकोण राजयोग, अति दुर्लभ राजयोग है। तो शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ, लॉटरी इत्यादि के योग, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलना, संतान आपका नाम रोशन करे, संतान को लेकर कोई भी परेशानी है वह भी दूर होने के काफ़ी हद तक योग बन जाया करते हैं। अकस्मात ढंग से लाभ के योग बनते हैं, यूं कहें तो साफ लफ्जों में यह शनि और गुरु का संबंध, शनि की तृतीय दृष्टि गुरु के ऊपर ऐसा काम करेगी। अब इस 17 जनवरी तक ये स्थितियां भी बनेंगी। उसके पश्चात शनि तो वैसे ही राजयोग हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अपने वीडियोस में बताया। अब गुरु की दृष्टियों की चर्चा के बिना गुरु का फलादेश अधूरा रहता दोस्तों, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो हम इस दृष्टि को जरूर लेते हैं। शुभ फल देने वाली दृष्टि, क्योंकि 11वें घर के कारक भी होते हैं,
लाभ के कारक हैं, तो लाभ के स्थान को देखेंगे तो लाभ तो होगा, और इतना लाभ होगा कि आप लोगों के कर्जों से निजात आपको दिलाएगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी जो कमी पेशी है, आपको धन की जो भी कमी पेशी रही है वह दूर होती है। 11वां घर आपको बता दें आपकी प्रतिष्ठा का भी है। आपकी मनोकामनाएं तो इससे पूर्ण होती हैं, अधूरी इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, आप मिलनसार हो जाते हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि हो जाती है, और कीर्तन, तंत्र मंत्र, कर्म कांड इत्यादि में भी आपकी रुचि हो जाती है। आप योगा मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति भी हो जाती है जो आपको सुकून देती है, तनाव दूर होता है बेसिकली। बड़े भाई बहन भी आपके तरक्की करते हैं, उनके साथ संबंध भी आपके सुधरने की गुंजाइश हो जाती है। लगन पर दृष्टि आपको एडवाइजर बनाती है, आपकी प्रमोशन करती है। अगर आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सर्वेंट है, तो आपके लिए बहुत उत्तम समय है, आपको प्लम पोस्ट मिल सकती है। अच्छा टीचर बनाती है, अगर आप टीचिंग में हैं तो आप की प्रमोशन तो होगी। अगर आप किसी तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रही हैं तो उसमें सफलता नहीं मिल रही थी तो आपका इंस्टीट्यूट चलता है। एजुकेशन से संबंधित कोई भी कामकाज है वह चलते हैं। गुरु कहें तो लगन पर जब देखें मार्गी होकर, तो आप लोगों को बता दें पहले भाव के ऊपर दृष्टि आपको चैरिटेबल बना देती है। चैरिटेबल के साथ साथ आप हम्बल हो जाते हैं, दूरदृष्टा विजनरी बनाती है। आपके जो भी अब स्टेप्स होंगे फ्यूचर को लेकर वो सही होंगे, आप सही दिशा में, आपको दिशा निर्देश गुरु सही देंगे, या आप लोगों को भी सही दिशा देंगे। आप पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिविटी से कोसों दूर हो जाते हैं। बृहस्पति का काम है एक्सपेंशन करना, प्रोग्रेस करना, विस्तार करना। बृहस्पति आपकी पर्सनैलिटी का, आपके विचारों का, आपकी शख्सियत का विस्तार करेंगे इस अवधि में। आपका वैसे ही रुतबा बढ़ेगा सोसाइटी में, समाज में आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे आपके रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। और तृतीय दृष्टि यात्राएं भी करेंगे इस अवधि में। जो मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए यात्राएं बहुत सुखद रहेंगी, और आपका नेटवर्क सर्कल भी बढ़ेगा, मित्र मंडली की सपोर्ट रहेगी, पराक्रम में वृद्धि होती है। 3rd हाउस पराक्रम का है। आपकी विल पावर उत्तम रहती है, जिससे आप डिसीजन भी साफ साफ लेते हैं। आपने जो अभी तक अर्जित किया है, जो भी आपको ज्ञान है, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस हासिल किया है, उसका पूर्ण रूपेण आपको फायदा मिलेगा। कलाकार हैं तो कला में आप कुछ ना कुछ लिखते हैं, अच्छे राइटर साबित होंगे। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ अगर कोई संबंध है तो उसमें भी आपका नाम रोशन होता है। आप सुर्खियों में रहने वाले हैं। बहुत बेजोड़ हंस नामक राजयोग है, और इसके चलते पूर्ण रूपेण से अब शुभ फल मिलेगा मार्गी बृहस्पति का। तो कुल मिलाकर धन, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य लाभ, प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए, उच्च पद आसीन होने के लिए, व्यापार में तरक्की करने के लिए, कर्जे से निजात पाने के लिए, शत्रुओं के ऊपर आप जीत हासिल करने के लिए, सभी के लिए समय उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।